कक्षा 8 के इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला नंबर 10 में मैं श्रवण कुमार यादव, मेरे प्रिय शिष्यगण, आपका, आपके परिवार का मैं दिल की अतल गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का थाट आपके नाम। कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। ये तुझको लगता है तू उड़ने के काबिल नहीं, मैं जानता हूँ तेरे पंखों में अभी भी उड़ान बाकी है। तो आइए दोस्तों, आपके पंखों में उड़ान बाकी है, अभी बहुत कुछ करना है। तो बहुत कुछ करने के लिए आपको हम लेकर के चलते हैं इस व्याकरण की दुनिया में। हम इसके पहले पढ़ाए थे सार्थक निरर्थक शब्द, आज हम पढ़ाएंगे। शब्द के जो भेद हैं उस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। शब्द के जो भेद हैं, विचार हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आइए हम आज आपको बताते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, हिंदी भाषा अपने आप में सागर के समान विशालता को धारण किए हुए है। सही है, हिंदी भाषा अपने आप में वास्तव में एक तरह से सागर है और बहुत कुछ इसमें समाहित है, जिसमें न कितनी ही बोलियों का संगम दृष्टिगत होता है, जिसमें बहुत सारी बोलियां हैं, बहुत सारी भाषा है। अतः अनेक बोलियों के कारण ही हिंदी भाषा के शब्दों की उत्पत्ति को प्रमुख रूप से 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। अर्थात इसमें अनेक प्रकार की बोलियां हैं और अनेक शब्दों की उत्पत्ति हुई है। इस तरह 5 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की उत्पत्ति को प्रमुख रूप से, शब्द के भेद 4 हैं, उन 4 में से उत्पत्ति के आधार पर है, इसको 5 भागों में बांटा गया है। आइए तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर जो 5 हैं उसके बारे में जान लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर ये जो 5 है इसके बारे में हम जान लेते हैं। उत्पत्ति का मतलब होता है पैदा होना। कुछ शब्द देशज शब्द से उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए, मतलब अपने देश में ही पैदा हुए। मेरी बात समझते जाइएगा। और कुछ शब्द तत्सम शब्द हैं, मतलब संस्कृत की भाषा से आए हुए शब्द हैं। यानी कुछ शब्दों की उत्पत्ति, कुछ शब्दों का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है और कुछ शब्दों का जन्म तद्भव शब्द अर्थात हिंदी भाषा से हुआ है। वही जो संस्कृत के शब्द थे उसका अर्थ हिंदी में दूसरा कर दिया गया। ठीक है, तो हिंदी से कुछ आए हैं और कुछ विदेशी शब्द हैं, अर्थात हमारे देश में विदेशी लोग आए लूटने के लिए या बिजनेस करने के लिए, उस पर्पज से अपने साथ अपनी भाषा भी लाए, अपने शब्द भी लाए। तो उस तरह कुछ विदेशी शब्द हैं। संकर शब्द हम उसे कहते हैं जब 2 भाषाओं के शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल एक इंग्लिश शब्द है और गाड़ी एक हिंदी शब्द है। 2 भाषाओं के शब्द जब मिल गए तो रेलगाड़ी क्या हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द उत्पन्न हुए, पैदा हुए। एक गमले के आधार पर आपको समझाया गया है बहुत बेहतर तरीके से। अब हम एक एक करके देशज शब्द के बारे में जानेंगे, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। चूंकि चैप्टर का नाम ही है शब्द विचार, अर्थात शब्दों पर ही हमें विचार करना है कि शब्द की उत्पत्ति या बनावट कैसे हुई है। आइए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद को जानते हैं। सबसे पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम। तत् का अर्थ होता है उसके, तथा सम का अर्थ होता है समान, अर्थात तत्सम का अर्थ हो जाएगा उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। अतः तत्सम
का अर्थ यह हुआ कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं या स्वीकार कर लिए गए हैं, अर्थात संस्कृत के जैसे जो शब्द थे उसी तरह हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे अमृत, अश्रु, अग्नि, गृह, ग्राम, ज्येष्ठ, जिह्वा, हृदय, चूंकि ये संस्कृत के शब्द हैं और प्रत्येक इस संस्कृत के शब्द का हिंदी में एक अलग अर्थ है। जैसे गृह माने घर, ग्राम माने गांव, ज्येष्ठ माने बड़ा, जीवा माने जीव, हृदय जो धड़कन है हमारी। तो इस तरह आपके ये तत्सम शब्द हैं उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं। ठीक। अब दूसरा है आपका तद्भव शब्द। तद्भव शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् का अर्थ भी उसके होगा। भव का अर्थ होता है जन्मा, अर्थात उत्पन्न होना, यानी उससे उत्पन्न होना, अर्थात उस भाषा से जन्मे या उत्पन्न हुए शब्द। किस भाषा से? संस्कृत भाषा से। तत् माने उसके, भव माने पैदा हुआ, उससे पैदा हुआ। किससे? संस्कृत भाषा से पैदा हुआ है। अतः संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपने परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाते हैं, संस्कृत भाषा के वे शब्द अपने परिवर्तित, जैसे अग्नि संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका परिवर्तित रूप आग है। तो आग जो प्रयोग किया जाता है अग्नि न होकर आग के रूप में, वही आपका तद्भव है। जैसे कुम्हार, कान, काम, कौवा, अमावस, आगे, आद, दूध, दिन, सबका संस्कृत में कुछ और कहा जाता है, लेकिन हिंदी में यह नाम दिया गया है। आइए देशज, इसका विस्तार भी आगे आप जानेंगे। ये तो अभी आपका परिचय कराया जा रहा है। देशज शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। देश धन ज, देश का तात्पर्य है वह स्थान जहाँ हम निवास करते हैं, अर्थात अपने देश में। दूसरा देश हमारे लिए विदेश हो जाता है, जहाँ की हमें नागरिकता प्राप्त होती है। और जो शब्द का तात्पर्य है जन्म लेने से, अर्थात वह देश जहाँ हमने जन्म लिया है। वे शब्द जो किसी स्थान विशेष के भौगोलिक परिवेश और बोली के आधार पर बने हैं। भौगोलिक मतलब भूगोल के अनुसार जो हमारी धरती की संरचना है, स्ट्रक्चर है। परिवेश जो हमारे आसपास का माहौल है, बोली के आधार पर ये बने हैं शब्द। ये हिंदी भाषा के अपने शब्द हैं जो किसी अन्य भाषा से नहीं लिए गए हैं। जैसे जूता हमारे देश में ही बोला गया है, देश की ही भाषा है। भोंपू बजाने वाला होता है। खाट चरपाई। पगड़ी जो ऊपर बांधा जाता है सिर पर। बासन बांस, एक पेड़, एक पौधा होता है। झंझट बहुत ज्यादा परेशानियां। खिड़की जानते हैं। लोटा भी जानते हैं, डिब्बा भी जानते हैं। आइए विदेशी शब्द। विदेशी शब्द का तात्पर्य है बाहरी देश, अर्थात विदेश से आए हुए शब्द। अर्थात हिंदी भाषा के वे शब्द अन्य भाषाओं से जो लिए गए हैं वही विदेशी शब्द कहलाते हैं। इनकी संख्या ज्यादा है। जितने देश के लोग हमारे देश पर आए उतने देश की भाषा विदेशी भाषा बन गई। अंग्रेजी में इतने सारे शब्द हैं। टिकट, ट्रेन, ट्रक, डॉक्टर, मोटर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे हैं। चीनी भाषा के शब्द है लीची, पटाखा, चाय। जापानी रिक्शा, यानी जो रिक्शा का प्रयोग किया जाता है वो जापान का शब्द है। तुर्की कालीन, ताश, चम्मच, बीवी, कैंची, कारतूस, कूली, लाश, तमाशा आदि। अरबी अदालत, गरीब, जहाज, हॉल, नजर, खत, दफ्तर, कुर्सी, महल, कालीन, औरत, मालिक आदि। मतलब इतने जो सारे शब्द हैं ये आपके विदेशी शब्द हैं।
फारसी जिंदगी, शिकायत, जमींदार, कागज, बाजार, दुकान, बीमार, रुमाल, नमक, दरवाजा। पुर्तगाली पिस्तौल, तिजोरी, तौलिया, अलमारी, तंबाकू, बाल्टी, कमरा, साबुन, कनस्तर। कनस्तर टीन का बना होता है, गोदाम जिसमें सारी सामग्री रखी जाती है। फ्रांसीसी कारतूस, कूपन। फ्रेंच, अंग्रेज। अंग्रेज ब्रिटेन के थे। अंग्रेजी एक भाषा है, लेकिन अंग्रेज जो शब्द है वह अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि फ्रेंच भाषा शब्द का है। फ्रेंच भाषा का शब्द है। आइए हम देखते हैं संकर शब्द। संकर शब्द का तात्पर्य है मिला हुआ, अर्थात दो भाषाओं से मिला हुआ, अर्थात जो शब्द दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाने से बनते हैं उन्हें ही संकर शब्द कहा जाता है। इन्हें मिश्रित शब्द भी कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी धन फारसी, सो सील बंद। सील क्या है? अंग्रेजी शब्द है। अब बंद क्या है? फारसी शब्द है। यानी जो सील बंद शब्द बना ये दो भाषाओं के मिलने से बना, दो भाषाई शब्दों के मिलने से बना, इसलिए सीलबंद संकर शब्द कहलाएगा। उसी तरह अंग्रेजी हिंदी, टिकट घर। टिकट क्या है? अंग्रेजी शब्द है, और घर क्या है? हिंदी शब्द है। यानी टिकट घर अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए टिकट घर संकर शब्द हो जाएगा। अंग्रेजी हिंदी रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश शब्द है। संस्कृत हिंदी वर्षगांठ। वर्ष क्या है? संस्कृत शब्द है, और गांठ क्या है? हिंदी शब्द है। हिंदी अंग्रेजी लाठी चार्ज। लाठी हिंदी शब्द है, और चार्ज इंग्लिश शब्द है। अंग्रेजी संस्कृत रेल यात्रा। रेल क्या है? इंग्लिश शब्द, और यात्रा संस्कृत शब्द। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का होमवर्क आपका है, इसके आधार पर आइए हम आपको बता देते हैं जो लास्ट में है, उसी के आधार पर आपको होमवर्क देंगे। पहले तो क को आप लिखेंगे, शब्दों को परिभाषित करते हुए उनके प्रकार बताइए। शब्दों के भेद किन आधारों पर किए जाते हैं, इसको आप लिखेंगे। फिर तत्सम तथा तद्भव शब्दों में क्या अंतर है, इसको आप लिखेंगे। और घ उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं उदाहरण सहित बताइए, इसको आप लिखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हिंदी व्याकरण की यह अनुपम श्रृंखला कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य आप बताएं। आप बताते नहीं हैं, कष्ट होता है, इसलिए जो भी शिष्यगण देख रहे हैं वो अवश्य ऐसा करें। तो आज हिंदी व्याकरण की दुनिया में फिलहाल इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।